नमस्कार जी, मैं ब्रह्मनाथ। चैनल का नाम अदृश्य तंत्रा। काफ़ी पुराना चैनल है, आप सबको पता ही है। आज पहले तो एक सावधानियां जो मैं आप लोगों को सबके साथ शेयर करना चाहूँगा। पहली बात यह है कि आध्यात्मिक रास्ता मतलब ये जो जर्नी है, ये इंसान के जीवन में एक लालच लाता है। ठीक है, लालच इसलिए आता है क्योंकि बहुत सारे चीज़ें हम यूट्यूब में देखते हैं, नेट में पढ़ते हैं, देखते हैं, और कुछ किताबों में ऐसे होता रहता है, तो हमारे मन में एक लालच आता है। जैसे कुछ मैंने ऐसे यूट्यूब देखे भी हैं, कुछ ऐसे मंत्र वगैरह बोलते हैं कि भाई ये इतना उच्चारण कर लो, ये इतना जाप कर लो तो भूत आ जाएंगे, प्रेत आ जाएंगे, देव आ जाएंगे, दानव आ जाएंगे, यक्षिणी आ जाएंगे, ऐसे बहुत सारी चीज़। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, बिल्कुल ना करें। ना तो यूट्यूब देख के करें, ना कोई किताब पढ़ के करें, ना गूगल में या फिर ऐसा कोई जगह में सर्च करके, ना ही ऐसा कुछ काम करें। इसमें आप अपना जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे होगे। खिलवाड़ इसलिए कि कोई भी यूट्यूबर जो यूट्यूब में आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है, चाहे मैं ही क्यों ना हूं, तो वो कहीं हद तक वो मेरे लिए ठीक है, आपके लिए नहीं शायद। या फिर बहुत सारी ऐसी बात होती है जो बात को गुप्त रखा जाता है, वो सोशल नहीं किया जाता है। ये इस पथ का, इस रास्ते का एक ये डार्क साइड समझिए, या फिर ये परंपरा है कि सब कुछ सोशल नहीं होता है। अब जब सब कुछ सोशल होता नहीं है, तो यूट्यूब में ये सारे मसानी साधना, भूत प्रेत और जाप कर लो, मेडिटेशन कर लो, ये बहुत सारी चीज़ें ऐसे होती रहती है। तो ऐसा ना करें, क्योंकि इसमें करने से आपको कुछ मिलेगा तो नहीं, नुकसान बहुत सारे हो जाएंगे। अगर आप ये सोचते हैं तो फिर हम कहाँ जाएं? अगर हमारे मन में इच्छा है जानने की या समझने की या करने की, तो हम कहाँ जाएं, किसके पास जाएं? देखिए, इसके दो ही रास्ते होते हैं। इसको ब्रह्मांड को समझना, प्रकृति को जानना, समझना, उनके रास्ते पे चलना, ये इसके दो रास्ते होते हैं। एक श्रुति मतलब गुरु से सुनना, और दूसरा खुद से ऑब्जर्व करना। खुद से ऑब्जर्व करने जाएंगे तो भी गुरु की जरूरत पड़ती है हमें, तो ऐसा ना करें। ऐसा अगर आप करते हैं तो बहुत सारे नुकसान आप अपने जीवन में लेके आएंगे। तो ये मेरा आज का टॉपिक नहीं था। मुझे लगा कि ये सारी बातें आप लोगों को बतानी चाहिए, क्योंकि मेरे पास ऐसे बहुत सारे मैसेज या कॉल आते रहते हैं, और आए भी हैं कि हम यूट्यूब देख के ऐसे साधना करते हैं, हमारे साथ ऐसा हुआ, कोई ऐसा हुआ, कुछ ऐसा हुआ। सही कभी नहीं होगा, कभी नहीं। चाहे वो कितने ही बड़े साधक हो जो आपको बता रहे हैं, और कितने ही बड़े वो आपको कितने ही अच्छे से वो आपको नॉलेज दे रहे हैं, तो ये कभी नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए आज की जो मुद्दा है, मतलब मेन जो टॉपिक है, उसके ऊपर जाएंगे। वीडियो में जाने से पहले मैं आपको इस बात को बता दूं कि आज का जो टॉपिक है, बड़े कॉन्शियसली सुनना है आपको, बहुत ध्यान से आपको इसको समझना है, क्योंकि आज का जो टॉपिक है, जो आज हम वीडियो बना रहे हैं, ये बहुत सारे चीज़ें इसमें आपको बताई जाएगी। बहुत कुछ इसमें आपको बताई जाएगी। अगर आप समझ सको तो अच्छी बात है। मैं कोशिश करूंगा आपको समझाने की। आप तब समझेंगे जब आप
इसको ध्यान से सुनेंगे। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। जो टॉपिक है वो है ब्रह्मांड की रचना कहें या फिर ब्रह्मांड के रहस्य कहें, दो में से एक, या फिर आप रचना कह लीजिए या फिर रहस्य कह लीजिए। बात शुरू करते हैं हम यंत्र से। यंत्र यानी टूल्स, ऐसे कुछ, ठीक है। तो आपने यंत्र देखा होगा, बहुत सारी चीजें, अलग अलग देवियां की अलग अलग यंत्र बनती है। तो यंत्र वो यंत्र नहीं जो यंत्र को आप समझ रहे हैं, ठीक है। इसमें वो यंत्र है जो यंत्र हम सभी के शरीर में होता है। बहुत सीधी सी बात यह है कि वीडियो जो है आपके नॉलेज तो बढ़ाएगी, लेकिन यहाँ पे कुछ कमियां रह जाएगी। कमियां क्या है? इसके लिए ये वीडियो को समझाने के लिए बहुत सारे एनिमेशन वगैरह ये सारी चीज़ें होना बहुत ज़रूरी था, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं हमारे पास। तो उम्मीद करते हैं मैं जितना समझाऊंगा आप समझने की कोशिश करेंगे। यंत्र, अपने अलग अलग देवी के अलग अलग यंत्र देखे होंगे। तो यंत्र शुरू होता है एक बिंदु, यहां से हम शुरू करते हैं एक बिंदु। आपने देखा होगा यंत्र में एक ट्रायंगल होता है ऐसे, एक ट्रायंगल होता है ऐसे, और एक ट्रायंगल होता है ऐसे, जिसको हम ऊर्ध्व योनि और निम्न योनि कहते हैं। एक स्टार की तरह बनता है ना। तो एक बिंदु से शुरू होता है, वो बिंदु जो शायद है या नहीं है। ये खास प्रकार की ज्योमेट्री होती है यंत्र, ठीक है, और ये खास प्रकार से बनती है। इसकी एक खास माप होती है। तो ये चली गई अलग बात, लेकिन मैं आपको आज बता रहा हूँ। जिस दिन हम आपको यंत्र के बारे में पूरी तरह बताएंगे, मतलब यंत्र को बनाया कैसे जाता है, इसके काम क्या क्या है, उस दिन हम इस टॉपिक पे आएंगे, ठीक है। ज्योमेट्री, मैप वगैरह जो भी है। तो आज हम बात कर रहे हैं उस बिंदु की, जो बिंदु से हम शुरू करते हैं या फिर शुरू हुआ है, ऐसे, ठीक है। जो बिंदु से हम शुरू करते हैं या शुरू हुआ है, वही बिंदु मेन है, पॉइंट। अच्छा, एक पॉइंट है, सूक्ष्म हम कहते हैं कि सूक्ष्म। तो ये पॉइंट भी ऐसा ही कुछ है, क्योंकि यहाँ से वो बिंदु शुरू होती है और एक ट्रायंगल बनती है। यहाँ से अगर शुरू करते हैं, एक ट्रायंगल बनती है, मतलब एक बिंदु से दूसरा बिंदु, ये यहाँ पे एक ये बिंदु और एक ये बिंदु, मतलब 1 2 और ये 3, ऐसे 1 2 3, 1 2 और 3, ऐसे वो ट्रायंगल बनता है ना। तो ये निम्न योनि और ऊर्ध्व योनि ऐसे होता है, और ये ट्रायंगल हमारे शरीर में मौजूद होता है। और यही ट्रायंगल पूरी ब्रह्मांड की सेव है, फिजिकली जो सेव होता है ना। अब इसके पीछे एक और रहस्य है। अगर ट्रायंगल है तो हमें ट्रायंगल दिखता क्यों नहीं है? ट्रायंगल इसीलिए नहीं दिखता क्योंकि ट्रायंगल की जो औड़ा होती है ना, ट्रायंगल की जो औड़ा होती है वो गोल होती है ऐसे। सबका शरीर में वही गोल औड़ा होता है, तो वो औड़ा हमको नहीं दिखाई देता। वो देखने के लिए हमारे पास शायद आंखें नहीं हैं। अभी तो टेक्नोलॉजी बहुत
बेहतर हो गया है, तो वो ऑरा कोई कोई ऐसे भी वीडियोस कैमरास वगैरह आ रहे हैं जो इस ऑरा को कैप्चर करते हैं। मैं उसकी बात नहीं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ ब्रह्मांड की बात, यूनिवर्स। ठीक है, तो ये यूनिवर्स उस बिंदु से शुरू होती है और बिंदु पे ही खत्म हो जाती है। समझ में आया आपको? चाहे वो राउंड शेप हो या ट्रायंगल हो, बिंदु से शुरू होती है, मतलब पॉइंट से शुरू होती है और पॉइंट पे जाके खत्म हो जाती है। मतलब जहां से शुरू हुआ वहीं पर खत्म हुआ, या जहां पर खत्म हुआ वहीं से शुरू हुआ फिर। ठीक है, ये ब्रह्मांड का मतलब यूनिवर्स का रचना का, सृष्टि का रचना है ये। ऐसे सृष्टि होता आ रहा है, आज भी वैसे ही सृष्टि होता है, सृजन होता है ऐसे। ठीक है, तो फिर अगर ऐसा है कि हम ट्रायंगल या फिर बिंदु पे अगर हम चलते हैं, तो इसको देखिए, पहली बात ऐसा है कि हम ब्रह्मांड की जो भी बातें आपसे शेयर करते हैं, मैं हमेशा से आपको ये बताते आया हूँ कि मुझे किताबी ज्ञान पसंद नहीं है और ना मैं आपको बोलता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप प्रूफ मांगेंगे तो शायद कोई नहीं दे पाएगा, कोई भी आध्यात्मिक जगत में रहने वाले ऐसे लोग आपको प्रूफ नहीं दे पाएगा। तो ये ट्रायंगल ही ब्रह्मांड है। अगर आप इसको समझ जाते हैं, यहाँ तक समझ जाते हैं, तो आगे फिर आता है लिंग, यानी कि सिंबल, चिन्ह। ठीक है, उसको ब्लिस्टन किया हुआ रहता है, जिसको हम गौरी पीठ कहते हैं। आपने शिवलिंग देखा होगा ना, तो वही शिवलिंग को हम लिंग ऐसे समझ लेते हैं। पूरी ब्रह्मांड में वही चलता आ रहा है, पूरी ब्रह्मांड। ठीक है, उसको, उसकी जो औड़ा है, उसको औड़ा ऐसे हमेशा से ऐसे ब्लिस्टन किया हुआ रहता है ऐसे। ठीक है, और ये हमको नहीं दिखता और ना ही ये हमको दिखता है, ये भी नहीं दिखता और ये भी नहीं दिखता। क्यों? क्योंकि ये एक औड़ा है, या फिर यूं समझ लीजिए एक एनर्जी है। जो एनर्जी का वेव एक लिंग ऐसे बनता है और दूसरी ये ब्लिस्टन होता है ऐसे। ठीक है, तो ये होता है ब्रह्मांड का रचना, जो हमेशा अनंत काल तक चलते आ रहा है। शुरू और खत्म, खत्म शुरू, शुरू खत्म, खत्म और शुरू। यही, जहां पर शुरू वहां पर खत्म, जहां पर खत्म वहीं पर शुरू। मतलब कि पॉपअप होना, ऐसे होता है ना पॉपअप। तो ये सृष्टि का रचना, जहां पर ये सृष्टि जैसे हुआ था ऐसे, या फिर हो रहा है, मैं हुआ था ऐसे तो नहीं बोलूंगा, हो रहा है कंटिन्यू, ऐसे ये चलता आ रहा है। ऐसे नहीं कि ये सृष्टि हो चुका है, ऐसा नहीं कि हो चुका है, ये हो रहा है कंटिन्यू, कुछ ना कुछ ये सृष्टि यहाँ पर होता आ रहा है। तो इसका खत्म कहाँ पे है? क्या कभी खत्म होता है? नहीं जी, इसकी खत्म नहीं है। क्यों? क्योंकि जहाँ खत्म हो जाता है वहाँ से फिर शुरू आता है। छोटे से एक समय में आपको पूरी रहस्य बताना मुश्किल है, इसके सीरीज आते रहेंगे। आप चाहो तो इसको समझने की कोशिश करो। जहाँ तक नहीं समझ आ रहा है तो वहाँ पर जरूरी है कि आप अपना गुरु से थोड़ा बात करें कि सृष्टि की रचना कैसे हो रहा है। बहुत सारे बातें हैं जो ऐसे एक वीडियो में कवर करना बहुत मुश्किल है।
लेकिन फिर भी जितना मैंने बताया आपको कि ब्रह्मांड एक बिंदु से शुरू होती है और वही बिंदु पे ख़त्म भी हो जाती है। जिस बिंदु पे वो शुरू होती है वो बिंदु पे ख़त्म भी हो जाती है। वही बिंदु है, वही पॉइंट है जो एक साइंस ये कहता है कि वो विजिबल है, वो दिखाई देता है, और दूसरा तरफ ये भी कहा जाता है कि दिखाई नहीं देता। मतलब एक सोच ये कहता है कि है और दूसरे ही सोच ये कहता है नहीं है। अगर आपको विश्वास है कि बिंदु से सब कुछ बनता है, सब कुछ, अब जो भी चीजें हैं, आप कुछ भी ले लीजिए, हमारे सूक्ष्म और स्थूल, कहीं से भी कुछ भी उठा लीजिए, तो वो बिंदु पे शुरू होती है और बिंदु पे खत्म हो जाती है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये है या नहीं है। अगर आप ये कहते हो कि हाँ है, जरूर है। अगर आप ये कहते हो कि नहीं है, अगर नहीं है आपको लग रहा है, तो आपके लिए नहीं होगा, क्योंकि ये बिंदु दिखाई नहीं देता। अगर हम पेन से एक लाइन खींचे, ऐसे एक लाइन खींचे, तो क्या हमें इसकी बिंदु दिखाई देगी? इसकी एक शुरुआत दिखाई देगी सिर्फ, या फिर ये रास्ता दिखाई देगी, जर्नी जो होता है, ठीक है, ये जो रास्ता है ये दिखाई देगी, मतलब लाइन। और दूसरा ये यहाँ पर भी आपको नहीं दिखाई देगा। तीसरा ये, मतलब एक एक, और ये दो, और ये तीन, और ये यहाँ पर खत्म हो जाता है। फिर ऐसे आया, खत्म हो, यहाँ पर मिलता नहीं है, वो यहाँ पर एक्स्ट्रा नहीं बनता है, वो ही वे आके यहाँ पे मिलता है और वो खत्म हो जाता है। फिर आप किसी भी एंगल से देखेंगे तो वो ट्रायंगल दिखेगा आपको, किसी भी एंगल से उठा लीजिए, वो आपको तीन बिंदु ही नजर आएगा। शायद मेरी बातें आपको समझ में आ रही हो, उम्मीद करूंगा आपको समझ में आए, क्योंकि ये टॉपिक को समझाने के लिए बहुत सारे एनिमेशन वगैरह, बहुत चीज़ों की ज़रूरत है। तो इतना कुछ हमारे पास नहीं है, इसीलिए आप इसको समझने की कोशिश करें। उम्मीद करते हैं हम इसकी जब अपग्रेड होगी, मतलब एक वीडियो में तो कवर करना मुश्किल है, तो जैसे जैसे हम ये टॉपिक को लेके आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे उम्मीद करते हैं कि आपको समझाने में आसानी होगी। ठीक है, तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही, आगे जरूर मिलेंगे आपसे। नमस्कार जी, मैं ब्रह्मनाथ, जय श्री महाकाल।